है। तो अलग अलग पजल्स के कैटेगरी में आज जो हम पजल करने वाले हैं, कौन सा करेंगे? पहले हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट विथ टू वेरिएबल्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से देखिएगा। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो हम पहले सारे कंडीशंस नोट कर लें, या फिर हम जैसे जैसे कंडीशंस हम फिल कर पा रहे होंगे वैसे वैसे हम फिल करते जाएंगे, और जो कंडीशन हम नहीं कंफर्म बिठा पा रहे हैं उसको हम अलग से लिख लेंगे। ठीक है, आवाज क्लियर है? बताओ एक बार, क्लियर है? बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है 8 people PQRSTUVW are sitting in a straight line facing north with equal distance between each other। तो मुझे बताइए 8 लोग कौन कौन हैं? 8 लोग कौन कौन हैं? PQRSTUV और W। ठीक है, करेक्ट। ये हमारे पास 8 लोग हैं। कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ठीक है, ईच ऑफ देम टीचेस ए डिफरेंट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हालांकि एग्जाम में आपको हिस्ट्री, भाई तुम लोग को पर्सनल बात करनी है ना तो मैं रिमूव कर दूंगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। म्यूट करके बात किया करो पर्सनल बातें। केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, ज्योग्राफी और सोशल साइंस, ये दिया आपका। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं जो सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं या पसंद करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है, स्टार्ट करते हैं। 8 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कुछ मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, वो क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या किया, 8 लोग तो बनाएंगे, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ध्यान से देखना, 8 लोग स्ट्रेट लाइन खींच दिया, एक ऐसा खींच दिया और एक ऐसा खींच दिया। ये ध्यान रखा, ये जो जिगजैग किया ना, इसका मतलब ये एंड है। ये क्या है? एंड है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइट एंड, और ये क्या है मेरा? लेफ्ट एंड। क्लियर है? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट एंड है। ठीक है, बात क्लियर है? बराबर ना? चलो उसी तरह से एक कंडीशन और बना लेते हैं ऐसा करके। आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर? बताओ। हाँ सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, मैंने जिगजैग करने का मतलब क्या होता है? जिगजैग का मतलब क्या होता है? एंड होता है। क्या होता है? जिगजैग का मतलब क्या होता है? एंड होता है। समझ रहे हो बात को? मतलब इस जिगजैग के आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, मतलब आगे हम नहीं जा सकते। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक, बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, पी सीट्स। अच्छा 8 लोग हैं तो मैं लाइन खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। 8 लोग हैं तो कॉर्नर कॉर्नर में 2-2 लोग हैं, तो बीच में कितने लोग आएंगे? 6 लोग आएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ठीक, ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड ये वाला है, तो पी जो है
लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन पे, तो यानी ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो पी क्या होगा, थर्ड पोजीशन। तो मैं क्या करता हूँ, नाम को ऊपर लिखूंगा और सब्जेक्ट को नीचे। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ये फर्स्ट हैंड हो गया। चेयर मत हिलाइए इससे। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसी तरह से एक कंडीशन हम नीचे भी लिख देते हैं, पी सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यहाँ भी लिख लिया। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। दो कंडीशंस हमने बना लिए, कोई डाउट है तो बताओ। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बोलो एक बार कंफर्म कर दो। यस, पी, ठीक है, पी सिट्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन पी एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये एग्जामिनेशन जो है IBPS PU प्री 2017 का क्वेश्चन है, तो हम लोग वो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे पहले जो एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं, ठीक है, बराबर ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश। पी और इंग्लिश के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठेगा। पी और इंग्लिश पढ़ाने के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठेगा। तो पी अगर यहाँ पे है तो इंग्लिश या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में। तो पी और इंग्लिश के बीच में एक आदमी है, तो एक बार मैं लेफ्ट एंड पे इंग्लिश लिख देता हूँ और अगली बार पी के राइट साइड में लिख देता हूँ इंग्लिश, लेकिन सब्जेक्ट नीचे, नाम ऊपर। एक बार पी और इंग्लिश के बीच में एक आदमी बैठेंगे तो एक साइड हम लेफ्ट साइड में करते हैं, तो एक छोड़ करके इंग्लिश इधर आ जाएगा, है ना। उसी तरह से पी राइट साइड में भी हो सकता है, एक छोड़ कर इंग्लिश, तो इधर भी लिख दिया। बोलो यहाँ तक ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, नहीं बोलोगे, हाँ सर। ठीक है। ओनली थ्री पीपल sit between the one who teaches English and R। R और इंग्लिश के बीच में तीन लोग हैं। R और इंग्लिश के बीच में तीन लोग बैठते हैं, यानी R और इंग्लिश पढ़ाने के बीच में तीन लोग बैठते हैं। तो अगर इंग्लिश केस फर्स्ट में देखते, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड, ठीक। केस फर्स्ट में देखते हैं, इंग्लिश और R पढ़ाने के बीच में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। तो अगर इंग्लिश लेफ्ट हैंड पे बैठा है तो तीन छोड़ करके आर, एक दो तीन छोड़ के क्या है आर, लेकिन आर लिखेंगे कहाँ, नीचे या ऊपर, तो ऊपर, क्योंकि नाम हम लिखते हैं ऊपर और सब्जेक्ट लिखते हैं नीचे। लिखा था इंग्लिश और आर के बीच में तीन आदमी है, हमने इंग्लिश लिख दिया, एक दो तीन छोड़ के आर लिख दिया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। इस वाले केस में देखते हैं, अगर इंग्लिश के राइट साइड में हम तीन आदमी ढूंढे बीच में, तो एक दो तीन, आर आ नहीं सकता और यहाँ पे खतरा है, इसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, तो इंग्लिश के लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा मुझे। तो एक दो तीन और यहाँ छोड़ के क्या रखेंगे आर, तो आर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बराबर ना। जो जो फिक्स होता जा रहा है उसको मैं सर्कल करते जाता हूँ, ठीक है, ये सर्कल कर दिया। इंग्लिश और आर के बीच में तीन आदमी राइट साइड में हो नहीं सकता, क्योंकि तीन आदमी के बाद कोई आदमी बचता ही नहीं है, डेस्टिनेशन आ जाता है, राइट हैंड आ जाता है। तो हम लेफ्ट साइड में जब चलेंगे तो एक दो तीन छोड़ के आर। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है, ठीक। एज मैनी पीपल see to the right of R as to the left of the one who teaches social science। R के राइट में उतने लोग हैं जितने की सोशल साइंस के लेफ्ट में। R के राइट में जितने लोग हैं, R के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग होने चाहिए क्या, सोशल साइंस के लेफ्ट में, समझे। As many people sit to the right of R as to the left of the one who teaches social science। तो R के राइट में कितने लोग हैं जरा बताओ, R के राइट में कितने लोग हैं बताओ जरा, बोलो बोलो कितने लोग हैं। अरे ये क्या हो रहा है, दो लोग। दो लोग।
कितना था, 3 2 5 6 7 8। पूरा ही मिट जाता है ये। आर के राइट में 2 लोग हैं नालायक, आर के राइट में 3 लोग हैं ना, 1 2 3। आर के पहले केस में आर के राइट में 3 लोग हैं ना, 1 2 3। तो सोशल साइंस के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 3। तो अगर मैं 3 छोड़ूंगा, यानी लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, 1 2 3, तो सोशल साइंस नीचे आएगा, आएगा कि नहीं, बोलो यस। आर के राइट में 3 लोग हैं ना, आखिरी तक जाओ, 1 2 3। तो सोशल साइंस के भी लेफ्ट साइड में 3 लोग होने चाहिए। तो पहले केस में पी हो गया, एक ये वाला हो गया और एक लेफ्ट हैंड वाला हो गया, सही है, बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, सेकंड केस में आर के राइट में कितने हैं। अब आर आखिरी में है तो सोशल साइंस भी आखिरी में होगा, है ना, क्योंकि आर के राइट में अगर 3 3 6 7 लोग हैं तो सोशल साइंस के लेफ्ट में भी 6 लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। बट इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो आर अगर लेफ्ट एंड पे है तो सोशल साइंस राइट एंड पे होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक बताओ, बोलो बोलो। अगर लेफ्ट टू राइट में देखा जाए तो आंसर क्या है, क्यू टी पी वी आर यू एस डब्ल्यू। चेक करेंगे ना, चेक करेंगे, कोई इशू नहीं, वो तो नीचे है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चेक करेंगे अभी हम लोग। क्यू टी पी वी आर यू एस डब्ल्यू, यही आया है, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन सोशल साइंस एंड डब्ल्यू। सोशल साइंस और डब्ल्यू के पीछे 3 लोग हैं, तो मुझे बताइए सोशल साइंस के और डब्ल्यू के पीछे 3 लोग हैं, तो 1 2 3 इधर आया तो डब्ल्यू तो हम रख ही नहीं पाएंगे। तो सोशल साइंस के राइट में जाएंगे अब, तो 1 2 3, तो डब्ल्यू कहाँ आ गया, आखिरी में आ गया। डब्ल्यू कहाँ आ गया बताओ, आखिरी में आ गया, ये आ गया। तो सोशल साइंस और डब्ल्यू के पीछे 3 आदमी, ठीक। फिर से सोशल साइंस अगर यहाँ पे है, सेकेंड केस में एंड पे है, राइट एंड पे, तो 1 2 3 छोड़ के कौन आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, बढ़िया चल रहा है, ठीक। सोशल साइंस और डब्ल्यू के पीछे 3 लोग, ठीक है। नो वन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच में कोई नहीं रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ये वाला हो चुका है हमारा। नो वन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच में कोई नहीं रहना चाहिए, नो वन। तो अगर डब्ल्यू के पहले केस में देखते हैं तो डब्ल्यू आखिरी में, तो उसका पड़ोसी तो इधर ही रहेगा। तो डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच में कोई नहीं रहेगा, तो हिस्ट्री यहाँ लिख दिए। अब फिर से बोला है डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच कोई नहीं होना चाहिए सेकंड केस में, तो इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इंग्लिश है, तो उसका पड़ोसी कौन होगा, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री यहाँ लिख देंगे। बोलो क्लियर है ना, डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर ना। चलो फिर से अगली कहानी देखते हैं। अगला कहानी क्या है, देखो, as many people sit to the left of the one who teaches history to the right of T। हिस्ट्री के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने के टी के राइट में। टी के राइट, एज टू द राइट ऑफ टी, हिस्ट्री के क्या लेफ्ट में उतने ही लोग हैं, यानी हिस्ट्री के लेफ्ट में उतने ही लोग हैं जितने के टी के राइट में। बोलो क्लियर है कि नहीं।
केस फर्स्ट में देखते हैं, हिस्ट्री के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तो मैं देख रहा हूँ आखिरी से जस्ट अगला आदमी, तो फिर आखिरी से जस्ट अगला आदमी कौन हो जाएगा, है ना, आखिरी से जस्ट बगल वाला हिस्ट्री है, तो आखिरी से जस्ट अगला वाला कौन होना चाहिए, टी होना चाहिए, टी लिख लेंगे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे हम। देखो आप ऐसे भी सोचो, हिस्ट्री के लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टी के राइट में भी कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, सही है कि नहीं, बोलो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां तक तो समझ में आ गई हमें, है ना, आगे की बात देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में सिर्फ एक आदमी होना चाहिए। अच्छा एक बात और है, नीचे वाले केस में हिस्ट्री वाला बच गया था ना, है ना, हिस्ट्री के लेफ्ट में जितने लोग हैं टी के राइट में उतने लोग होने चाहिए, तो हिस्ट्री के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2, तो टी के राइट में भी 2 होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ आ गया तो टी यहाँ आ जाएगा, बोलो, हिस्ट्री के लेफ्ट में 2 लोग तो टी के राइट में भी 2 लोग, बढ़िया चल रहा है। अगला स्टेटमेंट है ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड वी, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड वी, ठीक है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन, एक सेकेंड, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड वी, तो मुझे बताओ टी यहाँ पर है और वी के बीच एक आदमी होना चाहिए, तो मेरे को लेफ्ट साइड में तो मैं नहीं जा सकता, तो पी के जस्ट बगल वाला वी आएगा, है ना, ये वी आ गया, टी और वी के बीच एक आदमी है, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो, टी और वी के बीच एक आदमी तो हमने लिख दिया पहले केस में, फिर से हम टी और वी के बीच में देखेंगे तो लेफ्ट एंड पे एक छोड़ के तो डब्लू बैठा हुआ है, तो हो नहीं सकता, तो टी एक छोड़ करके वी, टी और वी के बीच में एक आदमी है, टी और वी के बीच में एक आदमी है, ऊपर वाले में टी पी के जस्ट बगल में आ गया क्योंकि लेफ्ट हैंड में आ नहीं सकता, और टी और वी के बीच में राइट हैंड पे ही आएगा, लेफ्ट हैंड पे सेकंड केस में नहीं आएगा क्योंकि डब्लू बैठा हुआ है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। चलो अब कह रहा है द वन हु टीचेज मैथमेटिक्स sits to the immediate right of the one who teaches physics, जो आदमी मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो इमीडिएट राइट में बैठा है फिजिक्स के, जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैथ्स पढ़ाता है वो इमीडिएट राइट किसके बैठा है, फिजिक्स के, फिजिक्स के इमीडिएट राइट में बैठा है। अच्छा जब इमीडिएट राइट होगा तो मैं एरो ऊपर बनाऊंगा, अगर ऐसा रहता मैथ्स पढ़ाने वाला फिजिक्स के राइट में बैठा है बट कितने छोड़ के बैठा है तो मैं बीच में एरो बनाता, ठीक है, लेकिन इमीडिएट राइट है तो एरो मैं ऊपर बनाऊंगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो। यस सर। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ हम कहाँ रख पाएंगे। अब मुझे बताओ कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए जगह 2 चाहिए, मुझे 2 खाली चाहिए, टेबल नंबर 21, ये भी जगह खाली है और ये ऊपर वाला भी जगह, दोनों नहीं यहाँ खाली नहीं है, यहाँ पे खाली है ना, यहाँ खाली है। अब तो मैं फिट नहीं कर सकता, पहले केस में फिट नहीं कर सकता ना, अब 2 पॉसिबिलिटी है, अगर हम फिट कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसको रहने देता हूँ। नीचे वाले में भी देखूँ तो ये दोनों जगह पे फिजिक्स मैथ रखा जा सकता है और इस जगह पे भी फिजिक्स मैथ रखा जा सकता है क्योंकि 2 सब्जेक्ट खाली है। यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि एक ही जगह है, ये डब्लू की जगह पे तो आ नहीं सकता क्योंकि अगल बगल वाला जगह खाली चाहिए। तो आगे लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या हेल्प मिलता है, ठीक है। द वन हु टीचेज मैथमेटिक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो इमीडिएट नेबर है भी के। तो देखो मेरा काम हो गया ना, मैथ्स और भी साथ में आएंगे, मैथ्स और भी साथ में आएंगे। तो मुझे बताओ पहले केस में भी यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी है,
मैथ्स और वी बगल में आएंगे, तो अगर वी के बगल में मैथ्स यहाँ भी आ सकता है, आर पे भी आ सकता है, लेकिन आर पे मैथ्स हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आर की जगह पे मैथ्स रखेंगे तो जस्ट लेफ्ट में उसका फिजिक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ सोशल साइंस बैठा हुआ है, सोशल साइंस पढ़ाने वाला बैठा है, तो नहीं हो सकेगा काम। तो मुझे वी का पड़ोसी मैथ्स आर के जगह पे नहीं रख के कहाँ रखना चाहिए? तो मेरा अब जगह खाली हो गया फिजिक्स का, करेक्ट। ये हो गया कहानी मेरा, बात क्लियर है। चलो नीचे चलते हैं। नीचे में तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वी का पड़ोसी मुझे मैथ रखना होगा तो मैथ यहीं रखना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और मैथ के जस्ट बगल में फिजिक्स रखना होगा लेफ्ट साइड में। ठीक, बोलो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैथ मैथ टेबल ऑफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, म्यूट करो। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड वन हु टीचेज मैथमेटिक्स। क्यू और मैथ्स पढ़ाने के बीच में, क्यू और मैथ्स जो पढ़ाता है उसके बीच में सिर्फ एक आदमी होना चाहिए। क्यू और मैथ्स पढ़ाने के बीच एक आदमी होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि कहाँ पर क्यू आएगा और मैथ आएगा? तो देखो यहाँ पर मैथ है ना, ऊपर वाले केस में मैथ में सर्कल कर दिया। क्यू और मैथ के बीच एक आदमी, तो मैं देखो राइट साइड में तो मैथ के जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्यू रख नहीं सकते, क्योंकि आर ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मैथ्स और क्यू के बीच एक आदमी, तो मेरे पास मैथ्स एक छोड़ के क्यू तो लेफ्ट हैंड पे ही आ पाएगा, मैथ्स छोड़ के क्यू लेफ्ट हैंड पे आ पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से नीचे वाले केस में मैथ्स और क्यू के बीच एक आदमी, इधर तो अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि आखिरी में एक ही आदमी है और एक छोड़ के भी आदमी चाहिए था मुझे, क्यू पॉसिबल नहीं है। तो मैथ्स एक छोड़ के क्यू, तो टी को छोड़ के कौन आ जाएगा? क्यू यहाँ आ जाएगा। मैथ्स एक छोड़ के क्यू, तो मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पे। सही है, बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी, मोर देन 4 people sit between Q and the one who teaches chemistry। Q और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले के बीच में 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। Q और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले के बीच में 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, यानी Q और केमिस्ट्री के बीच में 4 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 4 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है? या तो 5 या 6, यही दो। 7 तो रख नहीं सकते, क्योंकि बीच में तो 9 लोग हो जाएंगे, तो है तो टोटल 8 लोग ही। ठीक है, तो क्यू और केमिस्ट्री में 4 से ज़्यादा लोग, यानी कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो मुझे बताओ, अगर क्यू मेरा यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है और केमिस्ट्री के बीच 4 से ज़्यादा, यानी 5 लोग कम से कम, तो T1, P2, V3, R4, पांचवा मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन 4 से ज़्यादा लोग चाहिए, यानी 5 लोग, यानी ये भी चाहिए। अब जो भी आदमी आएगा वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। वो क्या पढ़ेगा? केमिस्ट्री। तो W का क्या पढ़ेगा? केमिस्ट्री पढ़ेगा। करेक्ट। आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री को क्यों नहीं रखे? क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग चाहिए था, और हिस्ट्री की जगह पे तो हम केमिस्ट्री को रख नहीं सकते, और यहाँ पे रखते तो 4 से ज़्यादा लोग नहीं होते, एग्जैक्ट 4 लोग हो जाते। इसीलिए हम इस जगह पे, ये वाले जगह पे केमिस्ट्री नहीं रख पाए, क्योंकि 4 लोग ही आ पाए, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो 4 से ज़्यादा लोग यानी 5 या 6। तो अगर मैं देखूँगा हिस्ट्री को भी यूज़ कर लूँ तो 3, 2, 5 लोग आ गए, तो फिर केमिस्ट्री आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है? अब नीचे वाले केस में देखेंगे तो क्यू और केमिस्ट्री के बीच 4 से ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन अगर मैं नीचे वाले केस में देखूंगा तो क्यू के राइट साइड में जाऊंगा तो 1, 2, 3 ही लोग हैं, तो राइट साइड में जा ही नहीं सकते। लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करूंगा तो 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा लोग चाहिए, तो केमिस्ट्री को रखने का जगह ही नहीं मिलेगा मुझे। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी क्यू के लेफ्ट साइड में 4 से ज़्यादा लोग चाहिए, बट एग्जैक्ट 4 है और उसके बाद भी आदमी चाहिए मुझे,
5 लोग चाहिए कम से कम, तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो यानी सेकंड कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। यस यस सर। अगला क्वेश्चन सर ये नीचे वाला ये रब कर दो ना, सेकेंड वाला जो रॉन्ग है वो। फिर तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं करूँगा। बिकॉज फिर वो कंफ्यूजन होता है इसलिए। अच्छा मैं कर देता हूँ, रुको कोई बात नहीं। अभी तो कंफ्यूजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, अगर ऐसा लिखता ना यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट वर्ड नहीं रहता तो हम बीच में लाइन डालते। इसका मतलब ये है कि एस के जस्ट बगल में भी हो सकता है, एक लोग हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, लेकिन यू इमीडिएट लेफ्ट है इसीलिए हम एरो कहाँ बनाए, ऊपर बनाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस का मतलब होता है क्या, हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में बैठेंगे, है ना। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा जगह खाली है जहाँ पे यू एस को हम एक साथ रख सकते हैं। तो आप बोलोगे मेरे पास एक ही जगह दिख रहा है, क्योंकि क्यू टी पी वी आर 5 लोग इधर हो गए, डब्ल्यू इधर हो गए, तो मेरे पास यू एस के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रहा है, यू आर एस के लिए ये वाला और ये वाला, बोलो है ना। यस ठीक है, बराबर ना। यू और एस के लिए यू मिनट लेफ्ट ऑफ एस है तो इधर लिख दिए, करेक्ट। राइट हैंड में क्या होता है, इधर राइट होता है, नॉर्थ के लिए राइट इधर होता है, और जब नॉर्थ फेस करते हैं तो लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। ये तो अपन बात कर ही चुके हैं, ठीक। आगे की बात करते हैं। देखो, यू डज नॉट टीच ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री, यू जो है ज्योग्राफी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, यू जो है ज्योग्राफी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, तो यू जो है ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। केमिस्ट्री तो वैसे भी नहीं पढ़ा सकता, क्यों, क्योंकि डब्लू पढ़ा रहा है केमिस्ट्री को। तो मुझे बताओ, अगर यू केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा ये बात तो हो गया, लेकिन यू ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ाएगा, तो मुझे बताओ ज्योग्राफी पढ़ाएगा कौन, कौन पढ़ाएगा, आर पढ़ाएगा, और जो और बचा कौन, बायोलॉजी। नोट कर लो सब, नोट करो। हेलो, हाँ मैडम, हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, अच्छा मतलब बन जाएगा, 2000 में बन जाएगा वो। अच्छा अच्छा, और ये लैपटॉप का क्या हुआ। हम्म, अच्छा तो मैं बताता हूँ, तो कल तक बताता हूँ वन प्लस का क्या करना है, ठीक है। वन प्लस का कल बताता हूँ मैं क्या करना है, ठीक है, ठीक है। वन, अच्छा अच्छा, ये कह रहा था मैं, क्या बोल रहा हूँ इसका, ये मोटरोला वाला कर दीजिए ना, वन प्लस का बाद में देखेंगे, मोटरोला वाला, मोटरोला वाला, मोटरोला कर दी, वन प्लस बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, नोट कर लिए तुम लोग, बोलो, नोट किए। तो फाइनल अरेंजमेंट मेरे पास कैसे आया, आवाज़ आ रही है सब लोग को, कहाँ गए हम लोग, यस। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या है हमारे पास, देखो, क्यू इंग्लिश,
टी फिजिक्स, पी मैथ, वी सोशल साइंस, आर ज्योग्राफी, यू बायोलॉजी, एस हिस्ट्री, डब्ल्यू केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है? बोलो, अरे बोलो। ठीक है, अब चेक कर लो इसको, क्यू टी पी वी आर यू एस डब्ल्यू। देखो, क्यू टी पी वी आर यू एस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू टी पी वी आर यू एस डब्ल्यू। ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, सोशल साइंस। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, सोशल साइंस। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन क्वेश्चन इधर से देख लेंगे क्योंकि अपन सॉल्व तो कर ही चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग, देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। 4 लोगों के बीच में एक अलाइक इन ए सर्टेन वे इन ए गिवन अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म ए ग्रुप। एक जैसे दिखते हैं 4, है ना, 4 ग्रुप फॉर्म करते हैं। कौन से ऐसे हैं जो ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं? तो 4 में से एक जैसा रिलेशनशिप है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें वो रिलेशन मैच नहीं करता। तो देखते हैं क्या है सीन। पहला है क्यू फिजिक्स। तो मैं क्यू फिजिक्स देखता हूँ तो देखो ये डायगनली है, दिख रहा है ना आपको? डायगनली मतलब क्यू के जस्ट राइट में है एक। टी इंग्लिश, तो टी इंग्लिश में क्या रिलेशन है भाई? टी यहाँ पे है और इंग्लिश भी यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो डायगनली है दोनों, टी इंग्लिश भी डायगनल है, क्यू फिजिक्स भी डायगनली है। या फिर हम कह सकते हैं क्यू फिजिक्स का पड़ोसी है या फिजिक्स क्यू का पड़ोसी है, टी इंग्लिश का पड़ोसी है या इंग्लिश टी का पड़ोसी है। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? चलो उसी तरह से अगर 2 लोग एक दूसरे के पड़ोसी निकल गए तो हम देखते हैं आगे। एस केमिस्ट्री है, एस केमिस्ट्री, तो देखो एस केमिस्ट्री पड़ोसी निकल गया राइट साइड में। डब्ल्यू हिस्ट्री, एस केमिस्ट्री है, समझ में आया ये बात? एस केमिस्ट्री है, ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। आगे बढ़ते। डब्ल्यू हिस्ट्री, अगर मैं डब्ल्यू हिस्ट्री की बात करूंगा तो ये डब्ल्यू है और ये हिस्ट्री है। ये डब्ल्यू है और ये क्या है? हिस्ट्री है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये भी पड़ोसी निकल गया डायगनली। तो बचा कौन? पी बायोलॉजी। तो पी बायोलॉजी, पी यहाँ पे है, बायोलॉजी यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी तो नहीं है। तो यही वाला क्या हो गया? अलग हो गए। मतलब चारों ग्रुप में जो रिलेशन था एक दूसरे के वो क्या हो गए? अलग हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा फॉर्म नहीं करता है ग्रुप का मेंबर? पी बायोलॉजी। पी बायोलॉजी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो ऊपर से भी दिखा सकता हूँ, बाकी आप समझ तो गए हो ना, सॉल्व तो अपन कर ही चुके हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर ऑप्शंस में भी फंसा देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वन हु टीचेस ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में कौन सा अरेंजमेंट सही है? तो देखो कह रहा है कि द वन हु टीचेस ज्योग्राफी, द वन हु टीचेस ज्योग्राफी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ज्योग्राफी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। तो मैं देख रहा हूँ ज्योग्राफी जो है पी के सेकंड लेफ्ट में है या राइट में? पी के सेकंड राइट में है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। समझ रहे हो? ज्योग्राफी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, लेकिन वो बोल रहे हैं लेफ्ट ऑफ पी होना चाहिए। बट ज्योग्राफी जो है पी के राइट में है, जबकि इन्होंने बोला लेफ्ट ऑफ पी। तो पी का लेफ्ट इधर है ना, सेकंड टू द लेफ्ट। तो ज्योग्राफी को इंग्लिश की जगह पे आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। चलो अगला स्टेटमेंट बोलता है ओनली वन पर्सन sit between T and one who teaches geography।
टी और ज्योग्राफी के बीच में सिर्फ एक आदमी होना चाहिए। क्या ये बात सच है? false, गलत बात है ना ये। टी और ज्योग्राफी के बीच में गलत, दो आदमी बैठे हैं तो मुझे चाहिए सिर्फ एक आदमी, तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। मुझे एक ही चाहिए और सामने वाला बोल रहा है ट्रू स्टेटमेंट निकाल के दो, इस ट्रू पूछ रहा है ना। कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट निकालने बोल देते हैं वो, बट इस बार ट्रू बोले हैं, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस। अच्छा, वी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु टीचेस ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए? भी होना चाहिए, यानी भी के जस्ट बगल में राइट में कौन होना चाहिए? ज्योग्राफी। क्या भी के जस्ट राइट में ज्योग्राफी है? हाँ है, यानी भी के इमीडिएट राइट में ज्योग्राफी है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन तुम टिक मत लगाना, पूछो क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का गेम खेलता है, एग्जाम में फंसा देता है। एसबीआई पीओ में बहुत रिस्की होता है, तुरंत टिक लगाना। वो क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट सही कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे बोथ सी एंड डी आर ट्रू, तो बच्चा एक को देखेगा टिक लगा के निकल जाएगा, तो फंस जाएंगे बच्चे। तो याद रखना, जब भी बोथ वर्ड दिख जाए ऑप्शन में, सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस को समझो। तुमने इतना मेहनत से पजल बनाया और फिर गलती कर गए तो भगवान माफ नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एकदम, क्या बोलते हैं इसको, माइनर मिस्टेक, है कि नहीं? तो ब्लंडर नहीं है ये, माइनर मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब डी वाला देखते हैं, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये गलत बात है क्योंकि मेरा एक तो निकल चुका था, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। लेस देन टू पीपल सिट बिटवीन ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। लेस देन टू का मतलब क्या होता है? या तो 0 या 1। अरे बोलो, लेस देन टू का मतलब क्या होता है? या तो कम से कम एक आदमी हो या कोई भी ना हो, यानी एक दूसरे के साथ होना चाहिए ज्योग्राफी और इंग्लिश। यस, तो मैं देख रहा हूँ ज्योग्राफी यहाँ है आर के पास और इंग्लिश यहाँ है, तो ऐसे में देख रहा हूँ 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो ना ही 0 है ना ही 1 है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये पजल में रीडिंग करवाते हैं, ऊपर से ऑप्शन में ट्रिक खेलते हैं। डायरेक्ट पूछो ना कि भाई भी पढ़ाने वाला क्या, भी क्या पढ़ाता है, नहीं, घुमा घुमा के पूछेंगे, घुमा घुमा के पूछेंगे। ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन 2013 एंड आई गॉट इलाहाबाद बैंक, ठीक है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला था, बट आई डिडंट ज्वाइन, क्योंकि उस समय मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं या इलाहाबाद बैंक। मुझे बताओ, मुझे किस में जाना चाहिए था? इंडियन आर्मी में या फिर इलाहाबाद बैंक पीओ बनना चाहिए था? बताओ, बोलो बोलो। जो मैंने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द, मुझे क्या पता था इतना मेहनत करवाएंगे, इतना दौड़ धूप करवाएंगे आर्मी वाले। अरे यार, कुछ ज्यादा ही मेहनत करा ली ये तो। ठीक है, लेकिन पता है मैंने बैंक क्यों नहीं ज्वाइन किया? तुम लोग हंसना मत प्लीज, ऐसा करना मत। मेरे अंकल जो कैनरा बैंक में पीओ थे, वो बोलते थे, अब मेरे पापा उनको डांटते रहते थे, क्या बैंक की जिंदगी में रखा है, शटर तो आप ही खोलते हैं। तो अब मुझे वो बहुत एम्बैरेसिंग लग गया कि अब मैं क्यों बोलूं, उनको टायर 3 सिटी में पोस्ट ही मिली थी, तो सब कुछ उसको ही करना पड़ता था। शटर भी खुद ही खोल रहे हैं, पता नहीं पीओ कब आएगा नहीं आएगा, पीओ को हिसाब रखना पड़ता है, किसी का गलत अकाउंट में नहीं चला जाए ये वो। तो मुझे वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता था कि यार पीओ का पोस्ट है इनके पास, शटर खुद ही खोलते हैं बैंक का। आपके पापा उनको क्यों समझते थे? नहीं, पापा नहीं, मेरे सामने बोल दिए ना, तो मुझे लगा अरे यार शटर में क्यों खोलूं, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना एजुकेटेड टॉपर टाइप बच्चा, मेरा बच्चा शटर नहीं खोलेगा। बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो टायर 3 वाले इंसान है। ठीक है, तो ये थोड़ा चोट हो गया। चलो मुद्दे पे आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब चीजें ठीक है।
द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। 7 साल हो चुके हैं, तो उनकी सैलरी में भी 95,000 के आसपास आती है, जो हमारे अंकल हैं। टायर 3 से टायर 2 में सिटी में वो आ चुके हैं। अब शायद 1 साल पहले टायर 1 में आ चुके हैं सिटी में, है ना। तो होता है, फ़र्क पड़ता है। अब देखो, जिसको इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, उनको स्टार्टिंग में ही टायर 1 सिटी मिल जाएगा। टायर 1 सिटी, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़े बड़े चेयरमैन के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है। अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है आपकी मीटिंग मुकेश अंबानी जी आपसे आए और हाथ जोड़े, मैडम 5,000 करोड़ का सैंक्शन करा दो, उसका 10% मैं दे देता हूँ। कितना हुआ? 50 करोड़। लेकिन आप करना, हाँ सर। तो मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? कमाल की बात है। तो मुकेश अंबानी से मिलने की जरूरत नहीं है तुमको, मुकेश अंबानी जी आपसे मिलने आएंगे, प्रोवाइडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। एक ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं का पोस्ट निकलता है, 100 पोस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया में, 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 0.025% की प्रोबेबिलिटी कि आप सेलेक्ट हो। लेकिन याद रखना, दिन रात एक करके पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिक्स के बादशाह होने चाहिए। और रघुराम राजन, आप एक टाइम ऐसा आ सकता है कि सिग्नेचर आपका चले जब आप गवर्नर बन जाएंगे 15 साल बाद, 15-20 साल, 15 साल पकड़ लो। तो मम्मी जी अगली बार जब भाजी खरीदने जाएगी ना, तो बोलेगी, अरे भाजी वाले सुनो, मेरी बेटी साइन करती नहीं नोट पे तो नोट चलता नहीं, समझी क्या? एटीट्यूड मत झाड़, कांदा 5 kg नाप दे फटाफट, है ना। ठीक है, जितना मजे से हंसे ना तुम, उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। What is the position of the one who teaches chemistry with respect to V? भाई केमिस्ट्री का V के रिस्पेक्ट में क्या है? तो V के रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री कहाँ है? फर्स्ट राइट R है, सेकेंड राइट U है, थर्ड राइट S है, फोर्थ राइट W है। तो फोर्थ टू द राइट, तो क्या मुझे 4 टू द राइट ऑप्शन में दिखता है? हाँ दिखता है। तो ये देखो 4 टू द राइट, है ना। क्या मैं टिक लगा दूं? बिल्कुल लगा दूं, क्योंकि V का केमिस्ट्री साथ एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन V एंड W या V एंड केमिस्ट्री, तो दो बोथ भी लिख सकते हैं वो। लेकिन ऐसा क्यों लिखेंगे? 4 टू द राइट का मतलब ही होता है उन दोनों के पीछे 3 लोग हैं, तो पक्का एक ही ऑप्शन बन पाएगा, है ना। तो 4 टू द राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हम देखते हैं, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस? एस के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है बताओ? एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो एस यहाँ बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट यू है, सेकेंड लेफ्ट आर है, थर्ड लेफ्ट बी है। अब या तो इसका आंसर वी होगा या इसका आंसर सोशल साइंस होगा। तो वी है क्या? ए में नहीं है, लास्ट ऑप्शन। आ रहे हैं, ये भी नहीं है, सोशल साइंस यहाँ भी नहीं है, वी भी नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, सोशल साइंस, The one teaches social science। बिल्कुल सही जवाब, और ये आपका पजल सॉल्व हो गया। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? बोलो, आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट था विथ 1 वेरिएबल, यानी कहने का मतलब 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है आपको बाद में करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रेडी हैं आप लोग इस क्वेश्चन के लिए? और ये क्वेश्चन है कौन सा? मंथ बेस्ड पजल। मैंने आपको बताया था कि पजल्स अलग अलग टाइप के बताए थे, है ना। तो ये कौन सा पजल है जी? मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है, मंथ बेस्ड पजल। बाद में आपका इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। मुद्दे पे आते हैं, देखो बराबर ना। आई होप सबको पता होगा कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो आप लोग थम्स रूल तो जानते ही हो, हाथ पे जो करते हो आप लोग, बचपन में दादी अम्मी सिखाई है आपको। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर। और दिसंबर कितने दिन का होता है? 28 दिन का। भाई दिसंबर कितने दिन का होता है? फरवरी 28 दिन का होता है सर, दिसंबर 30। 31st। जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो कि 31 दिसंबर को, 31st ऑफ दिसंबर को डीजे नाइट होगा घर पे, इसीलिए भूलोगे नहीं। चलो अब देखो, दिसंबर 31st तो जनवरी भी 31st, फरवरी 28 29, तो इसके जस्ट इधर देखोगे तो ये 30 डेज का हो गया, ये 28 या 29 हो सकता है। मार्च कितने का है? 31st। तो अक्टूबर भी कितने का? 31st। 30। कितने का? 30। तो 30। सितंबर भी कितना? 30। तुम देख रहे हो मैं कैसे कर रहा 30। हूँ? अब देखना एक टाइम आएगा महायुद्ध, युद्ध होने वाला है। मई कितने दिन का? 31 दिन का। अगस्त कितने दिन का? 31 दिन का, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, और बचा कौन? जून। जून हो गया कितने का? 30 दिन का। और जुलाई कितने का हो गया? 31 दिन का। बात क्लियर है? बराबर ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और बताने जैसा कुछ खास बात है भी नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपको मैंने बताने के लिए बताया। मुझे बताओ कौन कौन सा मंथ यूज हुआ है। तो आपसे जो दिया आज अपने मन से मत लिख देना। हाँ, फरवरी पूछा गया, दिया है 7 लोग हैं, क्या है? 7 लोग हैं, JKLMNOP, अलग अलग ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये कौन सा एग्जाम में पूछा है? IBPS PO प्री 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर ना। अच्छा जी, फास्ट ट्रैक, बीबा, नाइके, प्यूमा, मैरिगो, वीवो, जारा, इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, है ना, दैट इज फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, ठीक है। तो अपनी बात कर लेते हैं, पहले फाइनल कर लेते हैं। कौन कौन सा है महीना? फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर। अगस्त, सितंबर, नवंबर, ये 30 दिन का है, 30 दिन का है, 31 का है, 30 का है, 31 का है, 30 का है, और या तो ये 28 का होगा या 29 का होगा। मलकाई टेंशन नहीं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे बताओ कितने मंथ का इस्तेमाल हुआ है? 7 महीने का, और मैंने लिख दिया। ठीक, चलिए। नोट of the given information is necessary not necessary none of the necessary in the same order। जरूरी नहीं कि फरवरी सब लोग एक साथ लगातार आ जाए, ठीक है। नो वन एडवर्टाइजमेंट इन एनी अदर मंथ ऑफ द गिवन ईयर। इसका मतलब ये है कि एक महीने में सिर्फ एक ही आदमी एडवर्टाइज करेगा, 2 आदमी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आगे से स्टेटमेंट शुरू होता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। थोड़ा देश में कलर, लाइफ को कलरफुल बनाते हैं, लाइफ को कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 3 4 5 6 और ये हो गया 7। क्लियर है? ये हमने खींच लिया। ये देखो क्या है, महीने का नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाम, और यहाँ लिखेंगे ब्रांड, ठीक। और यहाँ पे ये थोड़ा जिगजैग कर लेता हूँ ताकि एक जो है सेपरेट हो जाए अलग से। अब देखो ये एक सिंगल है, ये सब तुम लोग, ये सब क्या चल रहा है सर, अभी तुमको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है घर देखने में? बताओ, अच्छा घर है, रहने लायक? सर ये घर नहीं, घर का दरवाजा लग रहा है। भाई घर तो पहले एंट्री करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है, अगस्त, अरे भाई एक आदमी कम पड़ गया, सितंबर, 3 3 6, एक आदमी को घर से बाहर रखोगे क्या? भाई ईगो हर्ट हो जाएगा, बोलेगा मेरे को घर से निकाल दिया घर वालों ने, तो हैं। देखो
ठीक है, बराबर ना। सितंबर के बाद क्या आता है जी, बोलो क्या आता है? नवंबर। बहुत अच्छा। कोई नहीं सर, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर सर, पर इसमें नवंबर लिखना है। हाँ बहुत बढ़िया। कोई आदमी अक्टूबर बोलता तो मर्डर कर देता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एग्जामिनर बोलेगा सितंबर के बाद नवंबर तो हम वही मानेंगे, चाहे रियलिटी में लाइफ में कुछ भी हो, क्योंकि एग्जामिनर ही हमें 3 करोड़ रुपए देने वाला है। एम आई राइट और नॉट? यस। 3 करोड़ रुपए पैसा जो देगा उसी की इज्जत करेंगे ना भाई, सीधी बात है। मुद्दे पे आते हैं, चलो तो अपना फाइनल कर लें। ये 28 दिन का, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल लोगे यार, ये 28 दिन या 29 दिन जो भी है। अप्रैल 30 दिन का होगा, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद मई 31 दिन, जून 30 दिन का, जुलाई है ही नहीं, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, और फिर नवंबर। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एन से नाम आदमी का, और यहाँ लिख रहा हूँ ब्रांड। यहाँ पे लिखेंगे नाम और यहाँ लिखेंगे ब्रांड। समझे ये सर्कुलर क्यों किया? ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशंस बनेंगे तो हम बनाएंगे रेप्लिका। क्या बनाएंगे? रेप्लिका। रेप्लिका मतलब एक का कॉपी पेस्ट। अब ये क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो देखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 कंडीशंस हैं। ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। रेप्लिका मतलब होता है डुप्लीकेट, लेकिन अभी हम डुप्लीकेट नहीं बनाए हैं, सेपरेट बनाए हैं। ठीक है, ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 1 है। ठीक है, देखो, ओनली 2 people advertise between P and the one who advertise for Puma। P और Puma के बीच में 2 लोग एडवर्टाइज करते हैं। P और Puma के बीच में कितने लोग एडवर्टाइज करते हैं? 2 लोग। तो मैं लिखता हूँ P यहाँ पे है और Puma यहाँ पे है, इस दोनों के बीच में कितने लोग एडवर्टाइज करते हैं? 2 लोग एडवर्टाइज करते हैं। क्या मैं P और Puma को कहीं रख सकता हूँ? तो बोलोगे नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। अगर P अगस्त में हुआ तो Puma ऊपर भी हो सकता है, सॉरी P अगर जून में हुआ तो Puma ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, राइट? तो हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, बराबर ना, बराबर ना। अगर मैं P यहाँ रखूँगा तो P सितंबर में रखूँगा, 2 छोड़ के Puma ऊपर चला जाएगा। P को अगर अगस्त में रखूँगा तो Puma अप्रैल में हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस बहुत सारे बनेंगे। तो हमें उस कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए जो कंफर्म कंडीशन। और कंफर्म कंडीशन क्या होता है? किसी महीने का डेट, डेज और महीने का नाम। स्टार्ट करते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं। देखो, P advertises in a month having 31 days। P advertises in a month of 31 days। ठीक है, P जो है 31 डेज, तो 31 डेज का मेरे पास एक ये मई दिखता है और अगस्त दिखता है। सर 1 मिनट के लिए एब्सेंट। क्या? एक मिनट में। P advertises in a month having 31 days। तो P यहाँ पे 31 डेज लिखती है, और P 31 डेज और भी कहीं आ सकता है। और यहाँ क्यों लिख दिया 31 यार? P लिखना था ना वहाँ पे। P 31 डेज में, तो 31 में या तो मई में होगा या अगस्त में होगा, बट अगस्त के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। एक बार P मई में और एक बार P अगस्त में। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, P 31 डेज लिख दिया हमने। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ इस कंडीशन को मैं रख सकता हूँ P और Puma के बीच में 2 लोग। तो बताओ, P और Puma के बीच में 2 लोग ऊपर तो रख नहीं सकते, क्योंकि 2 के ऊपर Puma होना चाहिए था। लेकिन P यहाँ पर अगर मई में है तो 2 छोड़ के Puma होगा, 1 2 छोड़ के Puma, तो Puma ब्रांड के सामने लिख देंगे। अब देखो, अगर P यहाँ पे है तो Puma 2 छोड़ के या तो नीचे होता, लेकिन नीचे हम रख नहीं सकते। इसी तरह से P 2 छोड़ के Puma ऊपर रख सकते हैं। हाँ यस, 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा? Puma। बोलो क्लियर है कि नहीं?
बोलो यस, बोलो बोलो। Yes. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मोर देन 3 पीपल, आगे पढ़ते हैं। मोर देन 3 people advertise between the one who advertise for Puma and the one who advertise for Biba। कह रहा है प्यूमा और बीबा में एडवर्टाइज करने वाले लोग 3 से ज्यादा हैं। देखो क्या लिखा है, प्यूमा और बीबा के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। प्यूमा और बीबा के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। 3 से ज्यादा लोग का मतलब क्या होता है, कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, जब लोग ही 7 4 5 6। भाई 7 लोग हैं तो 6 लोग कैसे हो सकते हैं 2 के बीच में, ख्याल आया? अरे सॉरी। होता है, बहुत लोगों को ऐसे कर देते हैं, तो आप समझदारी से काम कीजिए। प्यूमा और बीबा के जो 3 से ज़्यादा लोग या तो 4 या 5, 6 नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअल में 5 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम करना है। और 5 तो नहीं हो सकते, मुझे ऐसा दिख भी रहा है, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। अगर प्यूमा यहाँ पे है, ये फर्स्ट केस में देख रहे हैं हम लोग, प्यूमा यहाँ है तो 4 रख के देखते हैं, 1 2 3 4, तो बीबा के लिए एक ही जगह बच रहा है मेरे पास, नीचे तो रखने का कोई चांस ही नहीं। प्यूमा ऊपर है तो 4 और 5 दोनों रख सकते हैं क्या, नहीं, देखते हैं, 1 2 3 4 5 रख नहीं सकते, 5 रखते तो बीबा और नीचे आता है, तो बीबा यहीं रखेंगे, हम अकेला रखेंगे, बीबा यहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो आ गया, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, टेल मी, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं। देखो, ओनली 3 people advertise between the one who advertise for बीबा एंड के। बीबा और के बीच में 3 लोग ही होना चाहिए, ओनली बोला है, मोर देन 3 लेस देन 3 कुछ नहीं बोला है, ओनली 3, यानी बीबा और के बीच में 3 लोग होने चाहिए जी। बीबा और के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3। तो बीबा यहाँ पे और के बीच में 3 लोग, तो नीचे ही आ सकता है 1 2 3। के इधर लिखेंगे ना, के नाम के सामने लिखेंगे, के नाम के सामने लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, कहाँ गए हम लोग? के और बीबा के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो 3 छोड़ करके नीचे लिखे, तो ब्रांड के सामने मत लिख देना, नाम के सामने नाम और ब्रांड के सामने ब्रांड। ठीक है, फिर से बीबा और के बीच में 3 लोग, तो मैं देख रहा हूँ मेरा बीबा जो है आखिरी में है, यहाँ पे है, तो 1 2 3 छोड़ के क्या आएगा? के आएगा, क्या आ जाएगा? के आएगा, बराबर ना? ये लिख दिया। बोलो कोई टेंशन, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, ये कौन सा पजल है जी? मंथ बेस्ड पजल है, मंथ बेस्ड पजल। अच्छा, जब आप रीजनल रूरल बैंक का देते हैं ना, तो उसमें सिर्फ नाम रहता है, ABCDEF, ये ऊपर है, ये मंथ में है, ये वेरिएबल नहीं रहेगा। कभी कभी रहता भी है वेरिएबल, लेकिन अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हो तो वेरिएबल देखने को मिलेगा आपको, है ना? मतलब उसके साथ कुछ ब्रांड हो गया, कल टी-शर्ट हो गया, चौक वो क्या बोलते हैं, टूरिज्म का कोई प्लेस हो गया, कुछ ना कुछ तो देते हैं वो। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे सर जी, लाभों को देखो तो क्या लाभ के लिए भी कुछ बताएंगे, सब बैंकिंग के लिए बताएंगे। नहीं, बैंकिंग की बात नहीं है, ये पजल्स। अरे कौन बोलता है पजल्स नहीं रहेगा? मैं बता, ये बात बैंकिंग का नहीं है, ये सारे एग्जाम्स में पजल्स पूछे जाते हैं आज के डेट पे, सारे एप्टीट्यूड है, ये पर्टिकुलर बैंकिंग नहीं है। मैं बताया इसलिए क्योंकि अब देखो, लॉ के अंदर ऐसा तो नहीं है कि तुम सबऑर्डिनेट कोर्ट में ज्वाइन करो तो उसका जॉब दो। तुम फॉर्म भरते हो 2 तरीके का, या तो हाई कोर्ट में जाओगे या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में तब जाओगे तो हाई कोर्ट के वो रहोगे, तो स्टार्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से करोगे, तो उसमें छोटी स्केलेबिलिटी थोड़ी है, वो एंट्रेंस एग्जाम है, बराबर ना? एंट्रेंस एग्जाम कैट और सी। हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम है, तो कैट और सीईटी जो है एंट्रेंस एग्जाम है, उसी तरह लॉ एक एंट्रेंस एग्जाम है।
ये जो एग्जाम देते हो आप जॉब के लिए थोड़ी देते हो, इट इज एंट्रेंस एग्जाम फॉर डूइंग सम कोर्स। अब जो बच्चा बैंक में ज्वाइन किया उसको तो सीधा सैलरी स्टार्ट है, उसको कोई कोर्स थोड़ी करना है। बोलो सही बात है कि नहीं भाई, है ना। आप कोर्स कंप्लीट करोगे 4 साल 3 साल का एलएलबी 5 साल का एलएलबी करोगे तब आपको जॉब ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ इंटर्नशिप रहते हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी वैल्यू तब होगी जब आप वो करते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सारे एग्जाम्स के लिए आप वो क्या बोलते हैं, एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास तो ठीक है, लेकिन सारे एग्जाम्स में आजकल सेम कॉमन पैटर्न यूज किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस फ्लेक्सिबिलिटी है कि थोड़ा देखो वेरिएबल्स बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, वेरिएबल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सैलरी, और वेरिएबल्स घटेगा तो सैलरी घटेगी, समझे। जितना आसान काम उतनी कम पगार, जितना टफ काम उतनी ज़्यादा पगार, सिंपल फंडा है, इसे सोचना ही नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे एक सेंटेंस याद आ रहा था, सोचा बोलूं कि नहीं बोलूं, छोड़ जाने दो। देखो मैं बोल देता हूँ, इतनी पढ़ाई तो करती हो तुम लोग। इफ़ यू वांट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये लाइन मैंने भी थोड़ा पढ़ा था लिखा था, अब जो तुम सब, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, फाइंड आउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फाइंड आउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फाइंड आउट या सॉल्व आउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटी जितनी बड़ी चाहिए, जितनी बड़ी सैलरी चाहिए, जितना क्या बोलते हैं वो, रुतबा जो भी बोलते हो ना, अहमियत, औहदा, वो, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं। नो वन एडवर्टाइज बिटवीन के एंड द वन हु एडवर्टाइजेस फॉर मैरीगो। भाई मैरीगो जैसा कुछ हुआ क्या हमारे जिंदगी में, हैं? नहीं हुआ ना, बहुत बढ़िया। तो के और मैरीगो के बीच में क्या, के और मैरीगो के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। नो वन एडवर्टाइज बिटवीन के एंड द वन हु एडवर्टाइज फॉर मैरीगो। के और मैरीगो के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, के और मैरीगो के बीच में अगर नहीं होना चाहिए तो के और मैरीगो साथ में रहेंगे, तो के जस्ट नीचे या ऊपर। अब नीचे तो हो नहीं सकता पहले केस में क्योंकि प्यूमा है, तो के ऊपर होगा मैरीगो, बोलो सही है ना। सेकंड केस में के जस्ट ऊपर या नीचे अगर हम बात करेंगे मैरीगो का, तो प्यूमा और यहाँ पे क्या आएगा, मैरीगो। सही है, बोलो सही है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। के और मैरीगो के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तो ठीक है जी, नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन देखते हैं क्या है। अगला लाइन क्या है, ओनली 3 पीपल एडवर्टाइज बिटवीन ओ एंड एल। ओ और एल के बीच में सिर्फ 3 लोग एडवर्टाइज करेंगे। ओ और एल के बीच में 3 लोग एडवर्टाइज करेंगे। देखो ओ और एल के बीच में 3 लोग एडवर्टाइज करेंगे। अब से 2 केस हो सकता है, या तो एल ऊपर होगा या ओ नीचे होगा, 2 केस हो सकता है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब मैं पता नहीं कर सकता हूँ ना, मैं एल यहाँ रखूँ तो 1 2 चिन्ह छोड़ के ओ ऊपर आएगा या नीचे आएगा, पता नहीं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। एल एडवर्टाइजेस इन द वन ऑफ द मंथ्स बिफोर ओ, यानी एल ओ के ऊपर आएगा। बिफोर ओ लिखा है ना, एल एल बिफोर ओ, तो एल बिफोर ओ मतलब ये वाला कंडीशन से, ये गलत हो गया। अरे बोलो ना, यस, यानी एल कहाँ आएगा, एल कहाँ आएगा, बोलो, ऊपर आएगा, और ओ कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। तो ओ यहाँ आ गया और एल ऊपर। तो एक एक करके अपन फाइनल करते हैं, जरा ध्यान से समझना सब लोग, है ना, ध्यान से गौर फरमाना। देखो अब देखो, मैं अगर यहाँ पे ओ को रखता हूँ, ब्राउन वाले पे ध्यान देना, तो 1 2 3 छोड़ के एल नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पी बैठा हुआ है ना, ओ यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, चलो ओ के ये वहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ओ।
तो 1 2 3 छोड़ के एल यहाँ आ सकता है, ठीक है। के की जगह पे तो ओ को रख ही नहीं सकते। अब मैं अगर यहाँ पे ओ को रखूं तो 1 2 3 छोड़ के एल होना चाहिए, जो रेंज के बाहर हो जाएगा। यानी एक बात तो पक्का पता चल गया क्या, कि ओ कौन से महीने में आएगा, बताओ बताओ ओ कौन से महीने में आएगा, बोलोगे, है ना। तो ओ आ जाएगा मेरा सितंबर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सितंबर में। ओ यहाँ आ गया और 1 2 3 छोड़ के एल यहाँ आ गया, सर्कल कर देते हैं, कंफर्म हो गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक। इसमें देखते हैं बीबा के जगह पे अगर मैं ओ को रखूं तो 1 2 3 छोड़ के के बैठा है, के की जगह पे हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि हट जाओ छोड़ के चले जाओ यहाँ से, ऐसा तो होगा नहीं। तो ओ यहाँ नहीं आ पाएगा आखिरी में। चलो ओ नीचे रखते हैं, सितंबर में रखते हैं। ओ अगर सितंबर में रखेंगे सपोज, तो 1 2 3 छोड़ के एल आ सकता है ना। क्या फाइनल कर दे, नहीं, फाइनल कब तक, पी की जगह पे तो रख ही नहीं सकते, फाइनल करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो ओ को रखते हैं जून में। ओ को अगर जून में रखेंगे O2 को, तो 1 2 3 छोड़ के एल कहाँ जाएगा, रेंज के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो मतलब एक बात समझ आया, ओ तो हमारा सितंबर में ही रहेगा, तो 3 छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं, यस बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है, बढ़िया बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कड़ी बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो, द वन हु एडवर्टाइजेस फॉर फास्ट ट्रैक एडवर्टाइजेस इन ए मंथ इमीडिएटली बिफोर द वन हु एडवर्टाइजेस फॉर नाइके। यानी फास्ट ट्रैक जो है इमीडिएटली बिफोर नाइके है। फास्ट ट्रैक जो है नाइके के जस्ट ऊपर है, फास्ट ट्रैक जो है जस्ट बिफोर कहाँ है, नाइके। एरो लाइट साइड में बना दिए। अगर फास्ट ट्रैक नाइके के ऊपर होता लेकिन इमीडिएटली वर्ड यूज नहीं होता तो मैं इसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, नाइके के ऊपर एक आदमी भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इमीडिएटली बिफोर लिखा है ना। देखो, मंथ इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स नाइके, तो ये वाला कंडीशन है, इमीडिएटली बिफोर नाइके, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर नाइके। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा जगह खाली है। प्यूमा के जस्ट अगल बगल तो रख नहीं सकते, पीछे प्यूमा कैसे बैठेगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है फास्ट ट्रैक और नाइके का। तो फास्ट ट्रैक का हमने क्या पहन लिया, चश्मा, और नाइके का क्या पहन लिया, टी शर्ट, बराबर ना। ये बन गया बिल्कुल हैंडसम पर्सन। चलो भाई इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे हैं बीवा के जस्ट ऊपर, ऊपर इधर उधर रख सकते, पीछे प्यूमा आ जाएगा। तो फास्ट ट्रैक यहाँ आ गया और नाइके यहाँ आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको, बोलो 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 क्लियर है कि नहीं, यस यस। आगे बढ़ते हैं, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। हाँ गुरुजी। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। नेक्स्ट है क्या, ओनली 2 people एडवर्टाइज बिटवीन एन एंड द वन हु एडवर्टाइजेस फॉर वीवो। एन और वीवो के बीच में 2 लोग होने चाहिए। एन और वीवो, नोएडा और वीवो के बीच में कितना होना चाहिए, एन और वीवो के बीच में 2 लोग होने चाहिए। अब ये बात तो नहीं समझ में आया कि एन ऊपर या वीवो नीचे, क्या हमारा एन और वीवो में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ। एन और वीवो में कहीं पे वीवो लिखा है क्या, यस टेल मी, नो नहीं लिखा है। अरे बोल दो ना नहीं लिखा है जी, तुम बोलते ही नहीं हो, तुम लोग अजीब बात है, नहीं लिखा है ना। एन और वीवो के पीछे 2 लोग होने चाहिए, तो नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जरा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैं एन को यहाँ रखूं, एन को मान लो ऊपर रखेंगे तो फास्ट ट्रैक नाइके छोड़ के वीवो न्यूमेरिको की जगह पे तो आएगा नहीं, तो एन तो यहाँ नहीं आ सकता। चलो एन और यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर देखेंगे तो वीवा बैठा है, नाइके फास्ट ट्रैक छोड़ के वीवा बैठा है, 2 छोड़ के, पॉसिबल नहीं है, तो एन। लेकिन
ऊपर वाले से देखते तो नीचे ही आना पड़ता और कोई चांस नहीं था, ऊपर नहीं जा सकते थे सिर्फ फरवरी वाले से। लेकिन एन जब हम जून में रखेंगे ना तो हमारे पास दो रास्ते खुल जाएंगे, या तो हम ऊपर चले जाएं या हम नीचे चले जाएं वीवो के लिए। तो वीवो को रखने के लिए हम वीवा के जगह पे रख नहीं सकते ऊपर में, तो दो रखते हैं, के वाला एरिया 1 2 प्यूमा और यहाँ वीवो आ सकता है, वीवो आ सकता है। क्या ये कंफर्म हो जाएगा क्या? नहीं, अब है या नहीं है वो अपन देखेंगे कहीं एन का तीसरा पॉसिबिलिटी चेक करके। अगर मैं ओ के नीचे यानी नवंबर में एन को रखूं तो प्यूमा और के सामने वाला जगह को छोड़ के मैरिगो के जगह पे तो हम वीवो रख नहीं सकते। मतलब मेरे पास एन का कन्फर्म पोजीशन समझ में आ गया कि एन जो है मेरा जून में ही आएगा, और एन अगर जून में आया तो वीवो यहाँ पे क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? कन्फर्म हो गया, यस बोलो, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, एन और वीवो का बात करते हैं। अगर मैं एन को ऊपर वाले में रखता हूँ सपोज, तो 1 2 3 मैरिगो के जगह पे तो वीवो आ नहीं सकता, तो यानी यहाँ पर तो एन नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जून में रखते हैं एन के लिए। अगर मैं जून पे एन रखूँ तो या तो मैं वीवो को लिए ऊपर जगह देखूंगा या नीचे जगह देखूंगा। ऊपर देखूंगा तो 1 2 हाँ वीवो आ सकता है। नीचे देखते हैं, एन 1 2 वीवो बैठा है तो नहीं बैठ सकते, एडवर्टाइज करा सकते, 1 2 तो वीवो ऊपर आ जाएगा। यानी एक बात तो समझ में आया, ये वीवो यहाँ कंफर्म हो गया, एन यहाँ कंफर्म हो गया। देखो अभी भी कंडीशन दोनों जिंदा है, कोई कंडीशन मरा नहीं है, दोनों कंडीशन की आत्माएं चल रही है। अब किसी न किसी का हार्ट अटैक आने वाला है, किसी कंडीशन की जान जाने वाली है। अब किस कंडीशन का हार्ट अटैक आएगा वो देखेंगे अपन, है ना। एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है, बच्चे को बहुत परेशान करता है ना। आखिर 3 करोड़ रुपए का सवाल है भाई, मुद्दे की बात है। एक क्वेश्चन मतलब कितना? 1,80,000 रुपये का क्वेश्चन है ये, नहीं समझे? अब कैसे है ये मैं नहीं बताऊंगा, एक बार मोटिवेशन दे चुका हूँ, बार बार नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मुद्दे पे आता है, हाँ भाई आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन एडवर्टाइज बिटवीन एम एंड जारा। एम और जारा के बीच में एक आदमी होना चाहिए। एम और जारा के बीच में सिर्फ एक आदमी होना चाहिए। कितना आदमी होना चाहिए? एम और जारा के बीच एक आदमी होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं फरवरी में एम को रखूंगा तो जारा नाइके की जगह पे तो आएगा नहीं नीचे, यस नहीं आ सकता ना, तो एम यहाँ नहीं आएगा। तो मैं एम के लिए मेरे पास आखिरी पॉसिबिलिटी बचता है नवंबर में, तो जारा कहाँ चला जाएगा? प्यूमा के ऊपर, एक छोड़ के। एम और जारा के बीच एक आदमी। फिर से एम और जारा का देखते हैं। अगर मैं एम को रखूं फरवरी में तो जारा के लिए जगह खाली है क्या? एक छोड़ के, यस बिल्कुल है। अब अगर मैं एम को रखूं आखिरी में तो जारा के लिए फास्ट ट्रैक की जगह पे तो आएगा नहीं, एक छोड़ के। यानी कन्फर्म एम तो आ जाएगा कहाँ पे? ऊपर, और जारा आ जाएगा मई की जगह पे, मई में। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस टेल मी, बोलो बोलो क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताओ आदमी कौन बच गया? कौन आदमी बचा जी? जे बच गया। तुम लोग को तो याद रहेगा नहीं, एम कैसे? जे बचा ना जी, जे के एल एम, तो जे आ जाएगा फरवरी में और इसमें जे आ जाएगा नवंबर में, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला लाइन क्या है, और इसी से एक कंडीशन की हो जाएगी मौत। एम एड कौन सा बताइएगा। कौन सा? अच्छा देख लेते हैं। एम एडवर्टाइजेस इन वन ऑफ द मंथ बिफोर जून। एम जो है जून से पहले होना चाहिए। एम जब भी एडवर्टाइज करेगा जून से पहले करेगा, यानी जून के ऊपर होना चाहिए एम, जून के ऊपर होना चाहिए एम। तो मुझे बताओ इस वाले फर्स्ट केस में जून के नीचे है ना एम? जून के नीचे है ना एम? कंडीशन रॉन्ग आएगा। फिर उसके बाद क्या है? एम जून के ऊपर होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ जून के ऊपर है एम, यस यहाँ पे है जनवरी में, तो कंडीशन सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलिए क्लियर है ना? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। मलकन पोच, ठीक है।
इसका आंसर आ गया मलकन पोच। बोलोगे सर ये क्या था? अभी वेरीफाई करना है ना जी, नहीं करना है? MLKNPOJ, मलकन पोच। देखो, देख रहे हो, मलकन पोच, MLKNPOJ, ठीक है? बोलो क्लियर है ना? है ना? अब देखो क्या है नीचे, क्या है, VPZMFNB, VPZMFNB, VPZMFNB। देखो VPZMFNB, समझे क्या? ये ब्रांड का फर्स्ट इनिशियल्स है। सही है? सही बनाया अपन ने? बोलो बोलो, क्या हमने सही बनाया है? टेल मी, ठीक है ना? अरे सो गए क्या सब लोग? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो ऊपर से आप वेरीफाई कर लेना जब मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। अभी हम मुद्दे पे आते हैं ना। देखो, हु एडवर्टाइजेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल में कौन सा आदमी एडवर्टाइज करता है? एल प्यूमा। कौन करता है? एल और प्यूमा। अब या तो एल होगा या प्यूमा होगा। तो देखो क्या दिया ऑप्शन में, फास्ट ट्रैक वाला तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। क्या है? अभी वेरीफाई तो तुम लोग कर ही चुके हो, है ना? क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, वेरीफाई भी हम लोग कर लिए। अब हम सीधा सीधा हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है? हु एडवर्टाइजेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल में कौन सा एडवर्टाइज करता है बताओ? तो या तो इसका आंसर एल होगा या क्या आएगा, प्यूमा। देखो पहला ऑप्शन तो बोल रहा है फास्ट ट्रैक, तो गलत बात। एन भी नहीं आएगा, प्यूमा यस, एल है ही नहीं, एम भी नहीं। देखो याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिख देंगे, ऑप्शन लिख देंगे बी में एल और सी में लिख देंगे प्यूमा, और फिर ऑप्शन डी लिखेंगे बोथ बी एंड सी। तो समझदारी से टिक लगाना। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना टिक लगाने में। ऑप्शन ए में दिया प्यूमा, टिक लगा दिए, बाद में पता चला ऑप्शन डी में लिख दिया था एल और लास्ट के ऑप्शन में लिखा था ए एंड डी बोथ। फंस जाओगे पूरी तरह से। बात क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ। तो चलो, हाउ मेनी पीपल एडवर्टाइज बिटवीन एम, हाउ मेनी पीपल एडवर्टाइज बिटवीन एम एंड नाइके? एम और नाइके के बीच कितने लोग हैं जी? यस, एम यहाँ पे है और नाइके यहाँ पे। कितने लोग काउंट करो जरा, एम और नाइके के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच। 1 2 3 4 लोग हैं। यस, तो 4 मतलब होता है मोर देन 3। यस, मोर देन 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? 12 का सी देख लो, मोर देन 3। ये 11 का सी है ही, ठीक। वैसे सॉल्यूशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? मैरिगो कौन से मंथ में हुआ है? मैरिगो कौन से महीने में बताओ? मैरिगो कौन से महीने में बताओ? जून में, ठीक है? मैरिगो जून में है, दिख रहा है मुझे जून है, तो कोई दिक्कत नहीं, जून में है। मैरिगो जून में है, यस, ओके फाइन। चलो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर देखो, थोड़ा बच्चों को डराते हैं ऐसे करके, बच्चे को, है ना? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, देखना। ठीक है, देखो अच्छे से समझना। देखो कह रहा है एज पर द गिवन अरेंजमेंट एल इज रिलेटेड टू द वन हु एडवर्टाइजेस फॉर जारा। एल का रिलेशन जारा के साथ है, ठीक है? सिमिलरली इन द सेम वे, सेम पैटर्न, एन इज रिलेटेड टू फास्ट ट्रैक। एन का रिलेशन है फास्ट ट्रैक के साथ, ठीक है? बराबर ना?
स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, 2 बार टी लिख दिया, काम चला लेना, ठीक है। नहीं भाई, एन का फास्ट ट्रैक के साथ, ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ है वो देख लेना, 2 बार टी लिख दिया मैंने, टेंशन, ठीक है। एन का फास्ट ट्रैक के साथ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फॉर द सेम पैटर्न ओ शुड बी रिलेटेड टू, ओ का रिलेशन किसके साथ होगा, किस ब्रांड के साथ होगा। तो चलो एल और जारा में रिलेशन ढूंढते हैं। एल यहाँ है और जारा यहाँ है, तो पूछा तो डायगनली नीचे है ना, यस। एन फास्ट ट्रैक डायगनली नीचे है ना, देखो एक जस्ट नीचे, तो ओ के जस्ट नीचे कौन है, वीवा है ना, बोलो यस, नहीं बोलोगे। ओ के जस्ट नीचे वीवा है, तो वीवा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको, टेल मी। सांगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज पर द गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। तो चलो जी, पहला बोलता है जे जारा, जे जारा है क्या, टेल मी, जे जारा है क्या। जे तो विवाह है, गलत बात। एल मई में है, गलत बात, मई में तो के है। एन फास्ट ट्रैक पसंद करता है, या एन एडवर्टाइज करता है फास्ट ट्रैक का, एन तो मैरिको का करता है, ये भी गलत बात हो गई। एम वीवो का करता है, एम वीवो, क्या एम वीवो है ना जी, यस है ना, तो एम वीवो इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सावधानी से, हालांकि अब तो सावधानी करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 गलत हो चुके हैं पहले से, तो बोथ का कोई चांस नहीं है। तो ओ नवंबर में है तो गलत बात, ओ सितंबर में है तो ये भी गलत। तो आंसर क्या आएगा, एम वीवो। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। अभी अपन ने बात किया था, कौन सा किया था, अभी कौन सा क्वेश्चन किए हम लोग, ये कौन सा है, ये था मंथ बेस्ड पजल। इससे पहले किए थे सिटिंग अरेंजमेंट विद 2 वेरिएबल्स फेसिंग नॉर्थ। अब हम करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। कैसा करेंगे, फ्लोर बेस्ड। और ये क्वेश्चन कब आया है बताओ जरा, ये क्वेश्चन कब पूछा गया बताओ जरा, बोलो बोलो, कब पूछा गया है बताओ। 2017 में पूछा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, MNOPQR lives on a 7 different floor of a building but not necessarily in the same order। तो 7 लोग हैं और 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। तो चलो बना लेते हैं, फ्लोर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया भाई। और नाम क्या है, MNOPQR। बट मुझे बता कौन सा ऐसा चीज़ है जो फिक्स रहेगा। तो इसमें लिखा है द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1। तो लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 फ्लोर है, तो एक और करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7वां फ्लोर है। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। एंड द एबव इज नंबर 2, यानी 1 के जस्ट ऊपर वाला क्या है, 2 है, उसके ऊपर वाला 3 है। टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7, 7 नंबर फ्लोर हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, ईच वन ऑफ देम रन्स फॉर अ डिफरेंट डिस्टेंस इन मैराथन। अलग अलग मैराथन का डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन अपन बना लेंगे। क्या, देखो, एक ये बना लिया हमने और ये बना लिया। कम से कम 2 तो बनाना ही चाहिए। बनाने का तो अपन मैं एक में भी बता दूं, लेकिन क्या बहुत लोग हॉरर पिक्चर गंदा सा शक्ल बनाएंगे घर पे बैठ के, तो उससे अच्छा मैं 2 कंडीशंस में बना देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे लिखूँ नाम और ये लिख देंगे डिस्टेंस। एन से नाम
और ये डिस्टेंस। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बताइए जरा। एन से नेम, डी से कितना डिस्टेंस। यस, नहीं बोलोगे? सो गए? ये हो गया भाई, ये नाम हो गया, डिस्टेंस हो गया, कोई टेंशन वाला का अपनी। स्टार्ट करें? बोलो बोलो, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, एकदम इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, एकदम एक एक चीज ध्यान देना, ठीक है। पहले जो डिस्टेंस है ना वो मैं लिख लेता हूँ, वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिखता हूँ 850, 1300, 1200, 1200 नहीं 2200, 2200, 2800, 3300, 4000, ये है ना? सातों लिख दिया क्या? नहीं, और बचा है 4700। हाँ सर। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, एकदम आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस मर्ज होने वाले हैं, तो थोड़ा सावधानी से चलेंगे, आराम से समझना। ठीक है, चलो। ईच वन ऑफ देम डिफरेंस लिख दिया हमने, तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। थोड़ा कलर कर देते हैं, अच्छा लगता है देखने में, है ना? ये कर दें। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। द वन हु रन्स फॉर 2200 मीटर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3। जो आदमी 2200 मीटर का दौड़ लगाता है, रेस लगाता है, वो कौन से फ्लोर पे रहता है? फ्लोर नंबर 3। ठीक है जी, लिख लेते हैं। फ्लोर नंबर 3 पे डिस्टेंस के सामने 2200 लिख लेते हैं, और फिर से डिस्टेंस पे जगह पे 2200। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन? ठीक, ठीक है ना? बोलो, ठीक है। अगला कहानी, अगला स्टेटमेंट। ओनली वन पर्सन लीव्स बिटवीन O एंड द वन हु रन्स फॉर 2200। O और 2200 के बीच में एक ही आदमी दौड़ लगाता है। O और 2200 के बीच में एक ही आदमी दौड़ लगाता है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? O और 2200 के बीच एक ही आदमी दौड़ लगाता है। अगर 2200 है, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन लिखा है, ध्यान रखना। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? O और 2200 के बीच एक आदमी। तो अगर 2200 यहाँ है तो एक छोड़ के O यहाँ आएगा। अगर 2200 यहाँ है तो एक छोड़ के O नीचे आएगा। या तो O ऊपर आ सकता था या O नीचे आता। बोलो, सही बात है ना? यही है ना जी, O और 2200 के बीच में एक आदमी है। बोलो, तो एक आदमी का मतलब 5 फ्लोर पे या 6 फ्लोर पे क्यों नहीं? कमाल करते हो यार। 2200 और O के बीच में एक ही आदमी है, तो एक आदमी तो 4th फ्लोर वाला ही होगा, तो उसके जस्ट ऊपर में O रहेगा 5वें फ्लोर पे, क्योंकि 2200 तीसरे फ्लोर पे है ना, तो तीसरे और 5वें फ्लोर के बीच में एक ही फ्लोर होता है ना। उसी तरह से अगर 2200 तीसरे फ्लोर पे है तो ऊपर चलेगा तो एक बार नीचे भी आ सकते हैं ना, एक गैप छोड़ के। तो एक छोड़ करके तीसरा है तो 3 माइनस 3 और 1 के बीच में दूसरा फ्लोर है। समझे कि नहीं बात को? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ जिंदगी में? सब बढ़िया चल रहा है ना? चलिए, बोलो, कोई डाउट? 50 ग्राम 100 ग्राम का कुछ? आगे बात करते हैं। अगला कहानी है द वन हु रन्स फॉर 4000 मीटर लीव्स इमीडिएटली एबव O। 4000 मीटर जो आदमी दौड़ता है वो O के जस्ट ऊपर रहता है। O के जस्ट ऊपर रहता है 6 फ्लोर पे। तो 6th फ्लोर पे आ जाएगा 4000 वाला। अब O के जस्ट ऊपर रहता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4000 लिख दिया हमने। दो कंडीशंस पैरेलल चलाते जा रहे हैं, पर टेंशन नहीं। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन the one who runs for 4000 meter and the one
who runs for 1300 मीटर। सिर्फ एक आदमी रहता है 4000 मीटर और 1300 मीटर के बीच में। तो 4000 मीटर और 1300 मीटर के बीच में एक आदमी, तो अगर 4000 यहाँ है तो 1300 के बीच में एक आदमी होना चाहिए। तो ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो एक छोड़ के 1300 मीटर यहीं आएगा, है ना, 1300 यहाँ आएगा। फिर से देखें, 4000 और 1300 के बीच एक ही आदमी होना चाहिए। तो नीचे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि 4000 और 1300 के बीच, तो 1300 यहाँ थोड़ी लिखेंगे, फील्ड से बाहर थोड़ी जाएंगे। तो 4000 और 1300 के बीच एक आदमी है, तो 1300 यहाँ आ जाएगा। सही है ना? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। बोलो, क्लियर है? 4000 और 1300 के बीच में एक आदमी होना चाहिए, या तो नीचे होगा 6 के नीचे 4 पे, 4th पोजीशन पे, 4th फ्लोर पे, या 4000 सेकेंड फ्लोर है तो एक छोड़ करके 4th फ्लोर पे हो सकता है 1300। बोलो, क्लियर है? यस? बोलो, बोलिएगा। सही है? ठीक है, अगला लाइन। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन O and the one who runs for 1300 meter is same as that between who runs for 4000 meter and R। कह रहा है कि O और 1300 के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं 4000 और R के बीच में। मतलब क्या हुआ? O 1300 के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं, O 1300 के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, उतने ही लोग हैं किसके? 4000 और R के बीच में। ऐसे लिखते हैं, रुको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको। O एंड 1300 के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं किसके बीच में? बोलो, 4000 और R के बीच में। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, O 1300 के बीच में कितने लोग हैं? नीचे देखोगे पहले केस में तो जस्ट एक भी नहीं है, जस्ट नीचे है। O और 1300 के नीचे जस्ट 1300 है। तो O और 1300 अगर एक दूसरे का पड़ोसी है तो 4000 और R भी पड़ोसी होना चाहिए। बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? O और 1300 अगर एक दूसरे का पड़ोसी है, जस्ट बगल बगल में आ रहे हैं, तो 4000 और R भी पड़ोसी होगा। तो मुझे बताओ, 4000 के ऊपर R होगा, नीचे तो आ नहीं सकते, क्योंकि R की जगह पे तो O की जगह पे थोड़ी ना R को रखेंगे। बोलो, है कि नहीं? O और 1300 एक दूसरे का पड़ोसी है, तो 4000 और R भी पड़ोसी होना चाहिए। तो मैंने R यहाँ लिख दिया, ठीक है। बोलो, इसमें देखते हैं, O और 1300 के बीच में कितने लोग हैं? सेकंड केस में 1 2, O और 1300 के बीच में 2 लोग हैं सेकंड केस में। तो R और 4000 के बीच में 2 लोग होने चाहिए। यस? बोलो, तो 4000 1 2 और यहाँ R हो जाएगा। बोलो, सही है ना? O और 1300 के बीच में 2 लोग थे, तो उसी तरह से 4000 और R के बीच में भी 2 लोग हो गए। बोलिए, सही है? नीचे तो जा ही नहीं सकते सेकंड केस में, ठीक है। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। बोलो, नो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझदारी से काम करेंगे अपन, है ना। N lives on an odd number floor। N जो है odd नंबर फ्लोर पे आएगा। N जो है odd नंबर फ्लोर पे आएगा, ठीक है। N odd नंबर फ्लोर पे आएगा, है ना।
n ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा। तो मुझे बताओ केस फर्स्ट में n कौन से पे आ सकता है? या तो यहाँ आएगा, करेक्ट, सॉरी 3 नंबर पे आएगा या 1 नंबर पे आएगा? बोलो बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, n ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा या तो 3 पे आएगा या 1 पे आएगा, क्योंकि 5 और 7 का जगह फुल हो चुका है। बोलो सही बात है ना? बोलो, केस फर्स्ट में n कहाँ आ सकता है? या तो 3 पे आएगा या 1 पे आएगा, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर तो यही दोनों है। 5 और 7 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि वहाँ पे 5 नंबर पे O बैठा है और R 7 नंबर पे बैठा है। तो चलिए सेकंड केस में n जो है फिर से हम देखते हैं। फर्स्ट केस में 3 और 5 पे आ गया, सेकंड केस में n कौन से कंडीशन में आएगा बताओ? 7 खाली है, यस। 5 खाली नहीं है, 3 खाली है, यस। O खाली नहीं है, यानी मेरे पास या तो 7 पे आएगा या किस पे आएगा? 3 पे आएगा। एम आई राइट? सेकेंड केस में। बोलो ये क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो ये क्लियर है या नहीं है? बताओ, अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे का लाइन पढ़ते हैं। लिखा है n ran for 2000 more than the one who lives in फ्लोर नंबर 4। n जो है 2000 मीटर ज़्यादा चलता है जो 4th फ्लोर पे बैठा है, यानी n जो है 2000 ज़्यादा है किसके? जो 4th फ्लोर पे है, करेक्ट। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट में n की वैल्यू कितनी आएगी? 2000। 4th फ्लोर पे कितना वैल्यू है बताओ? 1300 है। बोलो 1300 है ना? नहीं बोलोगे? है ना? 1300 है, तो 1300 लिख दिए यहाँ पे। भाई तुम लोग का नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं बताओ? हाँ सर, 3300 ज़्यादा होगा। तो ये 3300 हो जाएगा। n की वैल्यू 3300 हो जाएगी। अब 3 और 5 की जगह पे 3300 आना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 के जगह पे ऑलरेडी 2200 बैठा है, यानी 2200 का रन हो चुका है। तो मेरे पास 5 की जगह पे ही रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर कंडीशन में 3rd या 5th पे आएगा, बट 3300 हम कहाँ रख सकते हैं? जहाँ जगह खाली हो। तो मैं देख रहा हूँ 3rd फ्लोर पे तो ऑलरेडी 2200 फिल हो चुका है, तो मेरे पास 5th फ्लोर ही बचता है। तो 5th फ्लोर पे 3300 रख सकते हैं जी। यस, बोलिए सही बात है ना? करेक्ट, ये बात क्लियर हो गया। तो अपना बात हो गया फाइनल की 5th फ्लोर हो गया, 3rd हो गया कैंसिल, राइट? बराबर ना? इसमें कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, n की वैल्यू 3300 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3300 किसको हो रहा है? O को मिल रहा है। फर्स्ट के केस में, अरे रुको 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 रुको, यहाँ पर ये जो n है या तो 3rd पे आएगा या 1st पे आएगा ना? यहाँ गड़बड़ी किया, 3rd आएगा या 1st आएगा, राइट? 3rd या 1st होगा ना? नहीं क्या? तुम लोग बोले भी नहीं, ध्यान नहीं दिए। n की वैल्यू 3rd होगा या 1st होगा? तो n की वैल्यू 3300 होना चाहिए, लेकिन अच्छा ये वाला मिटाना पड़ेगा ना अपने को। ध्यान नहीं देते हो यार तुम लोग, कैसे पाप करवा रहे हो मेरे हाथ से? हैं 5 पे कैसे होगा? O कैसे बटेगा? O की जगह पे n जबरदस्ती थोड़ी जाएगा। तो या तो 1st होगा या 3rd होगा। तो मैं n की जगह पे जगह भी खाली हो 3rd या 1st में, तो मैं देख रहा हूँ 3rd का तो जगह ही खाली नहीं है, तो n बिठा ही नहीं सकते। तो मैं 1st पे n को बिठा सकता हूँ और 3300 आ जाएगा। सही है, करेक्ट, बिठा दिया हमने, कोई टेंशन है, बढ़िया चल रहा। सेकंड केस में चलते हैं। अपने एक बात तो पक्का हो गया जी, ये तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 3300 आया था, लेकिन सेकंड केस के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2000 प्लस 4th फ्लोर। बोलो, तो मुझे बताओ 4th फ्लोर पे है कितना? 1300, अभी भी 1300 ही है, टेंशन खत्म। इन n की वैल्यू 3300 ही आनी चाहिए।
चाहे वो 7th फ्लोर पे हो या 3rd फ्लोर पे हो। फ्लोर पे। तो मुझे बताओ कि तीसरे पे रख सकते हैं, 7वें पे रख सकते हो। तीसरे पे ऑलरेडी 2200 बैठा है, तो सवाल ही नहीं उठता कि n यहाँ आ जाए, क्योंकि n की वैल्यू 3300 है। तो पक्का बात है कि भाई n की वैल्यू 3rd पे तो ना आ पाएगी, 7th फ्लोर पे आएगा। तो 7th फ्लोर पे कौन आ जाएगा, n आ जाएगा, और क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, 3300 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई 50 ग्राम 100 ग्राम का डाउट? 150 ग्राम क्लियर। 300 ग्राम क्लियर, क्योंकि डाउट एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ओनली 2 पीपल, थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं लाइफ को, है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन Q एंड 3300। Q और 3300 के बीच में 2 लोग रहेंगे, ठीक है। Q और 3300 के बीच में 2 लोग रहेंगे। तो देखो 3300 पहले केस में यहाँ है, तो 1 2 छोड़ के Q यहाँ आ जाएगा, सही है ना, बराबर ना। Q और 3300 के बीच में हमने 2 लिख दिया, ये रख दिया Q और ये आ गया 3300। अब अगला देखते हैं, 3300 अगर टॉप पे है तो 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के Q आ जाएगा 1300 का वैल्यू लेके, ठीक है। आगे की कहानी पढ़ते हैं, चलो। द वन हु लिव्स, द वन हु रन्स, the one who runs for 2800 lives on the one of the floor below Q but not on floor number 2। 2800 का जो रेस लगाता है वो Q के नीचे आएगा, लेकिन सेकेंड नंबर फ्लोर नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एंड हो या बट, एंड हो या बट हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वाले कंटेंट पे, फर्स्ट नंबर। यानी 2800 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q के नीचे आएगा, Q के नीचे आएगा 2800, लेकिन सेकंड पे नहीं आएगा। तो सेकंड पे नहीं आएगा Q, लेकिन Q के नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, थर्ड पे। कैसे थर्ड पे आएगा, 2200 बैठा है तो कैसे आएगा कमाल की बात है ना जी। तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गया, नहीं क्या भाई, उसने बोल दिया 2800 दूसरे पे नहीं आना चाहिए, लेकिन Q के नीचे भी आना चाहिए, Q के नीचे भी तो आना चाहिए सर। हाँ, तो कंडीशन गलत हो गया, तो आगे दूसरा कंडीशन जिंदा नहीं है क्या, मर गया क्या वो, उसके पापा बैठे हैं इधर सेकंड केस में, बराबर ना। तो Q के नीचे आएगा और सेकंड फ्लोर पे नहीं आएगा, तो सेकंड पे तो 4 है ना, 4000 है ना, तो पक्का कौन आ जाएगा, 2800 बोला है ना, 2800 Q के नीचे आना चाहिए, जस्ट नीचे नहीं बोला, इमीडिएटली बिलो नहीं बोला है, नीचे आना चाहिए, लेकिन सेकंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो 2800 Q के नीचे, तो Q के नीचे ये हो गया, लेकिन क्या सेकंड पे नहीं, तो 4000 नहीं, 2200 तो हम वैसे ही नहीं रख सकते यहाँ पे 2800 को, तो 2800 यहाँ रखेंगे। तो Q के नीचे भी आ गया, सेकंड पे भी नहीं आया, और Q के नीचे भी आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ, नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, Q के नीचे आएगा, ठीक, 2800, लेकिन ये सेकंड फ्लोर पे नहीं आना चाहिए, तो Q के नीचे आना चाहिए। तो मेरे पास एक ही जगह खाली था, ये वाला 2200 और 4000, और सेकंड फ्लोर पे दो, सेकंड नंबर पे तो 4000 बैठा है, तो वैसे पहले से फुल किया हुआ है वो, तो वहाँ ज़बरदस्ती 2800 तो जाएगा नहीं, तो मेरे पास एक ही जगह बचा था 2800 फ्लोर नंबर 1 पे, ठीक है। तो याद रखना, ये जो बट होता है पहले वाले को देता, अगर हु लिखा रहता या विच लिखा होता तो Q को रिप्रेजेंट करता, बट लिखा है तो पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं दुकान जाऊंगा जरूर, राइट, लेकिन 1 भी रुपये खर्च नहीं करूंगा। तो बताओ किसके बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में ना, मैं जाऊंगा दुकान जाके देख ले आएंगे। दुकानदार के बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में बोला जा रहा है, मैं दुकान जाऊंगा जरूर, लेकिन 1 भी रुपये खर्च नहीं करूंगा। लेकिन का मतलब कौन आदमी, मैं ही है ना, दुकानदार है। आप मैं हुआ ना, कस्टमर, कस्टमर मतलब आप एज अ कस्टमर जाओगे। अब देखो, ठीक है, सीता दुकान गई और
1 kg राइस खरीदी, तो और किसको बता रहा है? कौन खरीदी? सीता ही खरीदी ना। सीता। एंड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पर्सन, बट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहानी देखते हैं। अगर हु या विच रहे डब्ल्यू वाला वर्ड्स, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है जो जस्ट बगल में है। चलिए आगे बात करते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में सिर्फ 2 लोग होने चाहिए। देखो यहाँ तो हम नहीं बता सकते भाई, ये हम नहीं बता सकते एम और एस के बीच कहाँ है। एम और एस के बीच कितने लोग? 2। अब एम ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या फायदा होता है। एम और एस के बीच 2 आदमी, तो छठा पे रखेंगे तो 3 पे एस हो जाएगा, 3 पे रखेंगे तो 6 पे एस हो जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा, पहला कंडीशन तो गलत ही है। सेकंड पे आते हैं। एम और एस के बीच 2 लोग, तो एम 6 पे रखेंगे, ये वाले में देखो कंडीशन सेकंड में देख रहे हैं, ये कंडीशन सेकंड में एम को अगर 6 पे रखेंगे तो 2 छोड़ के एस आ जाएगा 3 पे। एम को अगर 3 पे रखेंगे तो 2 छोड़ के एस हो जाएगा ऊपर, तो कंफ्यूजन हो गया ये तो। तब हम अगला लाइन पढ़ेंगे। द वन हु रन्स फॉर 850 मीटर 850 मीटर लिव्स इमीडिएटली बिलो एम। तो एम के जस्ट नीचे 850 होना चाहिए। तो मुझे वो जगह बताओ कि एम के जस्ट नीचे एक दौड़ने का वाला जगह खाली हो और एस को हम फिट कर सकें। तो अगर मैं एम को यहाँ रखूँ सपोज, तो क्या उसके जस्ट नीचे 850 रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। फिर एम 2 छोड़ के एस रख सकते हैं? रख सकते हैं। अगर मैं एम को 3 की जगह पे रखता, एम को 3 के जगह पे रखता, तो उसके जस्ट नीचे तो 850 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि 4000 है। एम को अगर मैं 3 नंबर फ्लोर पे रखता तो नीचे 850 होना चाहिए था ना। टेल मी यस, बोलिए। क्योंकि 4000 बैठा है वहां, बैठा नहीं है मतलब 4000 का दौड़ लगा रहा है, तो इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। मुद्दे की बात है, सही है ना। तो पक्का एम कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो 6 हाँ, तो यहाँ पे 850 हो गया और 2 छोड़ के एस आ गया। ये एस तो फाइनल हो गया, एस फाइनल हो गया। अब मुझे बताओ, सब हमने लिख लिया, तो कौन सा जगह बच, कौन सा आदमी बच गया? 850, 1300, 2200 हो गया है, 2200 हो गया, 2800 हो गया, 3300 हो गया। अच्छा, 4000 और 4700 दोनों बचा हुआ, 4000 भी हो गया, तो बचा कौन सा? 4700 बचा है। नाम में कौन बचा है बताओ? MNOPQRS। एम कहाँ गया जी? MNOP, पी गायब है ना, पी गायब है। कहाँ से ऐसे बोल रहे हो जबरदस्ती? पी गायब है, ऐसे लिखा है ना जी। एम और 2 छोड़ के एस तो था ही ना, PQRS। तो चलो अपना फाइनल हो गया, सीन फाइनल हो गया। अभी इसका चेक कर लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, NMRQS PO। नमरक सको, मैंने क्या पढ़ा? नमरक सको, नमरक सको, है क्या? नमरक सको, नमरक सको, नमरक सको। मैं चाइनीज भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या है इसे पढ़ लेते हैं। 33, 47, 850, 33, 47, 850, देखो सही है ना। 33, 47, 850। चलो 850 के नीचे क्या है? 1300, 13, 22, 40, 28, 13, 22, 40, 28, समझ रहे हो? 13, 22, 40, 28 सही है, ठीक है ना। 13, 22, 40, 28, बोलिए क्लियर है? यस लोगे? थोड़ा मैं हिंदी बोल दिया भाई, तुम लोग अमेरिकन लोग हो तो पता नहीं समझोगे कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड एन। एस और एन के बीच कितने लोग रहते हैं जी? ये देखो, एस और एन के बीच कितने लोग हैं? 1, 2, 3, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया, ठीक। अच्छा,
P और 1300 के बीच में कौन लोग, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग दौड़ते हैं? P और 1300, तो P और 1300 ये है, P यहाँ पे है और 1300 यहाँ है ना, P और 1300 देख रहे हो, P का ये लाइन है और 1300 ये लाइन है, तो कितने लोग दौड़ते हैं? एक आदमी दौड़ता है 2200, Only guys. सिर्फ Only guys. ओनली 2200 वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, एस ऑप्शन में ओनली एस है, ओनली एस, ठीक है, जल्दी थोड़ी 2200 दिया है, ओनली एस लिखा है, ठीक है। अच्छा, एस फॉर द गिवन अरेंजमेंट सेटिंग भाई ग्रुप किया है और आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है भाई। तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये वाला खरीद लो बोट का हेडफोन, कंजूसी करते हो, 50 रुपये वाला रोड पर का खरीद के यूज करते हो। अब सोचा लो कहीं वो हट होगा, रोड वाला कर्ज नहीं है। पता है कर्जा ले लो, बोल देना पियो जब मैं बनूंगी तो लौटा दूंगी, इसी बहाने पढ़ाई कर लोगे, कर्जा वाला याद कराएगा तुमको। कोई कर्जा देगा क्या? कल देखो दुकान चल रहा है। तो अपना घड़ी बेचो, चौपड़ा कर दो, बंद करो। Which of the following statement is true with respect to the given arrangement? Only two people between P and O. P और अब इसके दो लोग होने चाहिए कम से कम, गलत बात। Q 4000, Q 4000 है क्या? जब P 4000 है तो Q 4000 कैसे होगा? N 7 नंबर पे है, N 7 नंबर सही है ना? सही है। क्या टिक लगा दें? नहीं, बगल में टिक लगा कर रखते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, 850 इमीडिएटली एबव P, 850 इमीडिएटली एबव P, 850 इमीडिएटली एबव P Q के ऊपर है, गलत बात। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन कौन सा सही हो गया मेरा? N लिव्स ऑन दिस, नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन आ गया 19 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस बाय B एंड M इज 5300 मीटर। देखो B प्लस M की वैल्यू कितनी है? 5300, ठीक है। आपसे पूछा है B का कितना आएगा, तो मुझे बताओ B का वैल्यू, B का कितना हो ये पूछा, और M का वैल्यू बताओ कितना है? M का कितना है? 4700, तो B प्लस, अरे हाँ वो तो ठीक है, वही मैं सोचा 600 क्या बोल रहा हूँ। तो B की वैल्यू क्या आएगी? 53 माइनस 47, 10,000। नहीं सर गलत। 7 बोल चुकी है, 6 लड़की बोल चुकी है, अबला नारी बोल चुकी है, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि सर 10,000। 57 बोला है क्या? 47 है वो भाई। हाँ सर, वही मैं देखा, गलत था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सीधा याद रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा भी 600 रुपये, 600 रुपये नहीं, 53 माइनस 47 कर लेना पोटेंशियल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 21 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 2200 कौन दौड़ता है? 2200 मीटर कौन दौड़ता है? 2200 दौड़ने वाला कौन इंसान है? एस है, एस का ऑप्शन नंबर ई, क्लियर है? ठीक है। आपको समझना था B इक्वल टू 5300 माइनस 4700 इज इक्वल टू कितना आया था? 600 आया था, करेक्ट। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सब लोग को समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज की सेवा समाप्त। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। ठीक है सर, गुड बाय।